हेलो गाइस, अगर आप मेरे वीडियो देखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नया वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के एंड में आपको नोट्स मिल जाएगा। आज हमारा टॉपिक है एक्वायर इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम, मतलब एड्स। अब देखो, दुनिया में कितनी भी बीमारी आ गई, चाहे कोरोना वायरस को ले लो या कोई भी बीमारी ले लो, वैक्सीन ले लो, दवा ले लो, ठीक हो जाता है। पर ये वायरस में कुछ अलग ही दम है। आज तक हमारे पास कोई दवा नहीं आई है जो इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। जिसको एक बार HIV हो गया या एड्स हो गया, उस वो वापस उसके शरीर से हम वो वायरस निकाल नहीं सकते। ये इतनी खतरनाक बीमारी है। पेंडेमिक आप सुन रहे होगे आज के माहौल में, पर इसका पेंडेमिक तो कितने सालों से चलते आ रहा है। इंडिया में खुद 1986 को पहला केस हुआ था HIV का, और आज तो इतने केस होते हैं HIV के। ये पूरे इंडिया में ये इंडिया है और पूरे वर्ल्ड में ये HIV फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में। वो भी तमिलनाडु में पहला केस मिला गया था, पर अब तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कुछ अप्रॉक्सीमेटली 38 मिलियन लोग, 38 से 40 मिलियन लोग एड्स से सफ़र कर रहे हैं। मतलब 3 करोड़ 80 लाख से 4 करोड़ लोग दुनिया में सफ़र कर रहे हैं इस HIV से। HIV और एड्स में क्या फ़र्क है? एड्स बेसिकली एक बहुत लेट स्टेज की बीमारी है। लोगों को HIV हो सकता है, पर उनको एड्स बहुत लेट होगा अगर उन्होंने सही से दवा नहीं ली। एक बार एड्स हो गया ना तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद। पर अगर तुमने एड्स से पहले दवा लेनी चालू कर दी तो तुम बच जाओगे। तो बेसिकली एड्स जो बीमारी है वो एक वायरस से होती है जिसका नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस। ये आपके इम्यून सिस्टम को ही तबाह कर देता है। देखो, हर एक वायरस अंदर आता है, लिवर में घुसता है, किडनी में घुसता है। कोरोना वायरस फेफड़ों में घुसता था या GIT में घुसता था, पेट वगैरह में घुसता था और वहाँ पे हमला करता था। फिर हमारी बॉडी की योद्धा आती थी और उसको लड़के मार देती थी। पर HIV वायरस बोलता है, भैया एक काम करते, योद्धा को ही ख़त्म कर देते। एक बार योद्धा ख़त्म तो पूरा शरीर हमारा हो जाएगा। तो वो बड़ा ही शाना है। वो बोलता है हम इम्यून सिस्टम को ही तबाह कर देंगे, इम्यून सिस्टम के जो सेल हैं हम उनको ही ख़त्म कर देंगे, तो उसके बाद तो हमारी है पूरी बॉडी। जैसे कि आप एक राज्य के राजा को मार दो, उसके बाद पूरा राज्य तो आपका ही हो जाएगा अगर आप राजा हो। तो HIV का वायरस बड़ा शाना है। ये बहुत सक्सेसफुल वायरस है। अभी तक इतना कोई सक्सेसफुल नहीं आता। कोरोना वायरस भी इसके सामने कुछ नहीं है। मारता तो है कोरोना वायरस, पर वैक्सीन डलने के बाद उसके काम खत्म। पर इसकी तो दवा अभी तक मिल ही नहीं पा रही है। तो इतना खतरनाक है हमारा HIV वायरस। अगर इसका लेट स्टेज हो जाता है तो बंदे को एड्स हो जाता है, और एक बार एड्स हो गया तो फिर वो बंदा तो ख़त्म, बच नहीं पाएगा। तो HIV वायरस कैसे आता है? जिन लोग की ज़्यादा गर्लफ्रेंड होती हैं, जिन लोग के ज़्यादा बॉयफ्रेंड होते हैं, जो ज़्यादा सेक्सुअल कांटेक्ट में रहता है, जो बहुत ड्रग एडिक्ट से इधर से उधर इंजेक्शन ले रहा है, तो कोई बदनसीब लोग, जैसे हम लोग बाल कटाने जाते हैं ना, लड़के या लड़कियां। लड़के बेसिकली रेज़र इस्तेमाल करते हैं। तो पहले ज़माने में एक ही रेज़र से जिस नाई ने काटा था उसी रेज़र से सबको काटता था, और इसकी वजह से किसी का खून लग गया तो किसी और के अंदर कट गया तो खून में घुस गया तो एड्स हो जाता था। सेक्स करोगे तो एड्स होगा। चुम्मा चाटी से एड्स नहीं होता, पर सेक्स करोगे तो एड्स होने के चांसेस ज़्यादा है। और क्या बोलते, रेज़र किसी का इस्तेमाल, किसी का टूथब्रश इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि किसी के टूथब्रश में खून रहता है, अगर खून वाला टूथब्रश इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे वायरस आपके अंदर आ जाएगा। ये जो HIV वायरस है ये आपके अंदर आ जाएगा। तो HIV वायरस जो है ना वो किसी के साथ खाने से पीने से नहीं आता। अगर किसी को एड्स है तो आप उसके साथ खा सकते हो, पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके साथ अश्लील कॉन्टैक्ट बनाना, मतलब सेक्स कर रहे हो, चुम्मा चाटी करोगे तो भी नहीं होता है। पर अगर सेक्स कर रहे हो और क्या बोलते उसके साथ ब्रश वगैरह शेयर कर रहे हो, या उसका क्या ब्रश भी से नहीं होता, अगर खून लग गया ब्रश में फिर आपने इस्तेमाल किया तो हो जाएगा। सलाइवा वे होता बहुत कम है HIV का वायरस। ज़्यादातर बॉडी के वो जो लड़के में वाइट निकलता है उसमें, वजाइना की सिक्रेशन में थोड़ा कम होता है, पर मेल के जो वाइट जो रहता है ना सीमेन, उसमें ज़्यादा रहता है। जब लड़के सेक्स करते कुछ वाइट निकलता है तो उसमें ज़्यादा रहता है वायरस। कोई बंदा है, बंदी जिसको बच्चा नहीं हो रहा और वो टेस्ट ट्यूब बेबी कराया, तो टेस्ट ट्यूब बेबी में अगर किसी HIV वाले ने अपना स्पर्म डोनेट किया, उसका जो सीमेन सैंपल डोनेट किया, तो उसके बच्चे को भी HIV हो सकता है। जो बच्चे तो जब भी क्या बोलते
ये टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो जिससे डोनर से देखते हैं भैया उसका HIV है क्या नहीं। और कभी कभी ऑपरेशन होता है, आपने देखा ही होगा, जो किसी का लिवर हम अपने अंदर बैठा रहे हैं या किसी का किडनी बैठा रहे हैं, तो उस बंदे को अगर एड्स है, HIV है, तो उसका HIV वायरस आपके अंदर आ सकता है। कभी कभी डॉक्टर ऑपरेशन करे एड्स वाले का, फिर उसी से किसी और का ऑपरेशन किया पर अच्छे से धोया नहीं, साफ़ नहीं किया, तो HIV हो जाता था। पहले ऐसा होता था, पर अभी हम लोग बहुत वो रहते हैं, एकदम प्रिकॉशस रहते हैं कि भैया सब चीज़ स्टराइल होगी, ऐसे नहीं हम इस्तेमाल करेंगे। तो कभी बाल कटाने जाओ तो बोलो भैया रेज़र बदल के दे, ऐसे नहीं बैठ जाने का किधर भी, देखने का रेज़र बदल रहा है क्या नहीं। तो सारा ध्यान ऑपरेशन थिएटर में भी बदलते तो हैं, पर ध्यान देने का भैया सब साफ़ सुथरा है कि नहीं। तो उसके बाद तो ज़्यादा सेक्स करोगे, क्या बोलते हैं, कोई चीज़ें इस्तेमाल करोगे, जो ड्रग्स लेते हैं, आज इधर से इंजेक्शन लिया, फिर वही इंजेक्शन कोई और इस्तेमाल करता है, तो खून इधर से उधर ट्रांसफ़र हो सकता है, तो उससे एड्स हो सकता है। मच्छर काटा इधर से उधर तो नहीं होता, हाँ, खून अगर इंजेक्शन वगैरह से इस्तेमाल कर रहे हो तो एड्स होने के ज़्यादा चांसेस है। तो कॉज आपको पता है भाई, सेक्स करने वाले हैं वो, बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, आज इसके साथ कल उसके साथ, और फिर ब्रश कर रहे हो किसी और के साथ, और ब्रश किसी गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये सब इस्तेमाल करोगे तो एड्स होने के साथ वो वायरस आपके अंदर आ जाएगा। ये वायरस अगर आप देखोगे ना, तो ये वायरस के अंदर RNA होता है, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, ये RNA होता है। इस RNA के बाहर दो प्रोटीन्स के कोट, एक चर्बी का कोट होता है और एक प्रोटीन का कोट होता है, उसको मैट्रिक्स प्रोटीन बोलते हैं, और एक लिपिड कोट होता है। तो एक लिपिड कोट होगा, उसके बाहर एक मैट्रिक्स का प्रोटीन होगा, और उसके बाहर प्रोटीन का कोट होगा, प्रोटीन का कोट, हाँ, उसको बोलते हैं कैप्सिड प्रोटीन। पहले चर्बी का कोट होता है वायरस के बाद, फिर उसके बाद प्रोटीन की कुछ मैट्रिक्स होते हैं, उसके बाहर प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का कोट होता है, उसको बोलते हैं कैप्सिड, और उसके बाहर होता है मेम्ब्रेन होता है, फिर से चर्बी आती है, लिखा नहीं है, फिर से बाहर चर्बी आती है, चर्बी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका नहीं है, इसमें चुरा के आया है, बड़ा चोर वायरस है। जब आपके अंदर घुसता है ना, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन चुरा लेता है। तो ये आपको दिख रहा है ना ब्लू में, ये पूरा, ये ब्लू और रेड में पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसने कोई इंसान में से चुराया है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो प्रोटीन होते हैं, जिसको बोलते हैं GP120 और GP41। अब ये जो दो प्रोटीन होते हैं ना, ये वायरस को बना कोई सेल के अंदर घुसने देते हैं। अब ये कौन से सेल को मारता है? ये आपके दो इम्यून सेल को मारता है जो मेन है, एक है मैक्रोफेज और दूसरे जो इम्यून सेल को मारता है वो है T सेल। तो ये दो सेल को मारता है ये वायरस। क्या करता है, ये जो दो प्रोटीन है GP120 और GP41, ये जाके माइक्रोफेज के कोई प्रोटीन को पकड़ लेते हैं, और ये क्या नाम है दूसरा वाला, T सेल के एक रिसेप्टर्स होते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, और उसके बाद ये पकड़ने में हेल्प करता है GP120 और GP में हेल्प करता है, और ये वायरस आपके सेल के अंदर घुस जाता है। तो समझो ये वायरस है, ये आपका सेल है, ये GP जिसके बाद जो प्रोटीन है उससे रिसेप्टर पे बैठेगा और आपके सेल के अंदर घुस जाएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, इसका फ्यूज हो जाएगा, बस इसका कैप्सिड बचेगा। उस कैप्सिड में से RNA बाहर निकलेगा, इसके पास RNA होता है। ये RNA के पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। देखो ये एंजाइम दिख रहा है आपको, ये लाल लाल में, ये जो है ना, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ये RNA को DNA बना देगा। अभी हमारे सेल के अंदर एक महल होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इमेजिन करो, उस महल के अंदर हमारा DNA रहता है, वो हमारे सेल को काबू में रखता है, पर इसको जलन होती है। भैया बोलता है मैं इम्यून सेल के अंदर घुसूंगा और उसके बाद अपना RNA DNA बनाएगा और उसके बाद हमारे सेल को हाईजैक कर देगा। अब वो उस इम्यून सेल में घुस जाएगा, उधर बच्चे पैदा करेगा। तो जो हमारी फौज थी जो हमें बचाने वाली थी, अब वो उसके बच्चे पैदा कर रही है और मर जाएगी। जो T सेल और मैक्रोफेज थे जो हमको बचाने वाले थे, अब वो मर जाएंगे, अब नहीं बच पाएंगे, क्यों? इसके अंदर ये वायरस घुस चुका है। वायरस घुसने के बाद RNA को क्या बनेगा? DNA से वो अपने बहुत सारे बच्चे बनाएगा, हमारे DNA को लंगड़ा कर देगा, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इसके इतने सारे बच्चे बनेंगे, इतने सारे बच्चे बनेंगे, T सेल और मैक्रोफेज को ये फोड़ के बाहर निकल जाएगा। बड़ा ही नालायक है। तो वैसे ही आपकी पूरी इम्यून सिस्टम को तबाह कर देता है। जिसको HIV होता है ना, वो HIV से नहीं मरता, वो कोई और बीमारी से मरता है। HIV खाली इम्यून सिस्टम तबाह करता है, उसके बाद ये आराम से बैठ जाता है। उसके बाद आपको कोई TB हो गई तो आप जल्दी मर जाओगे, कि आपका इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। आपको कोई छोटी मोटी बुखार हो गया तो आप जल्दी बुखार पड़ जाएगा, आप सीरियस हो जाओगे कि HIV ने आपका इम्यून सिस्टम तबाह कर दिया है।
तो HIV इम्यून सिस्टम तबाह करता है, आपको मारता नहीं है। आपको मारता तो कोई और बीमारी है, कि आपका इम्यून सिस्टम तबाह हो गया, आपके योद्धा लोग तबाह हो गए, आपकी बॉडी के योद्धा वाले सेल, T सेल, B सेल, ये सब तबाह हो जाते, मैक्रोफेज तबाह हो जाते, तो इसकी वजह से जो दूसरी बीमारी होती है आप उसकी वजह से मर जाते हो। तो अभी आपको पता चल गया कि अगर कैसे ये काम करता है, आपको पता है चुम्मा चाटी, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ऑर्गन ट्रांसफ्यूशन, और फिर IVF करो, टेस्ट बेबी करो, तो देखो ज़रा भैया उसको HIV है कि नहीं, ऐसे वैसे मत करो, बार वाले के यहाँ जाओ, देखो वो सही से ब्लेड इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं, उसके बाद ही सब कुछ सही है। अब ये सब हो चुका, प्रिकॉशन आपको मैंने बता दिया, कॉजेज भी आपको पता चल गया, मत जाओ बार लोग के पास जो ब्लेड सेम इस्तेमाल कर रहे, ध्यान दो, ऑपरेशन हो रहा है, सबको ध्यान दो, फोकस करो, किसी के साथ भी सेक्स मत करो, HIV टेस्ट कराओ, उसके बाद सेक्स करो उसके साथ, तो आपको नहीं होगा ये बीमारी। 2 और प्रोटीन थे जो मैं आपको बताना भूल गया था, ये जो ये मैट्रिक्स प्रोटीन है इसको P17 बोलते हैं, और जो कैप्सिड प्रोटीन है इसको P24 बोलते हैं, P24 भी बोलते हैं। ऐसा पूछेगा तो नहीं, नीट्स में इतनी औकात नहीं उनकी आपको पूछने के लिए इतना हार्ड क्वेश्चन, पर तो भी याद रख लो। अब डायग्नोसिस कैसे करें भैया, पर एक चीज़ मेरे को आपको बतानी है, जिसको HIV होता है ना उसको कम से कम 10 से 15 साल लग जाते हैं एड्स होने में। आपको HIV हो गया, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा आपको HIV हो गया है, 10-15 साल बाद आपको मालूम पड़ेगा आपको एड्स हो गया, अगर आपने, इसलिए जब भी आप सेक्स करो तो बार HIV का टेस्ट कराया करो, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको एड्स हो गया है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो क्लास में बता रही थी कि उसकी कोई रिश्तेदार में थी, तो उसकी जो पत्नी थी ना उसमें दो हस्बैंड और वाइफ थे, तो हस्बैंड को HIV था, एड्स था, तो उसने अपनी पत्नी के साथ सेक्स किया, उसको बताया नहीं कि भैया मेरे को HIV है, उसको भी HIV हो गया, उसको 10-15 साल बाद मालूम पड़ा एड्स जब हुआ, ऐसा पता भी नहीं चला। तो शुरुआत में जब सेक्स होएगा तो 2-3 हफ्ते बाद आप इनिशियल स्टेज में आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आ जाएगी, लड़ेंगे इस वायरस के लिए, पर उसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद HIV 10-15 साल बाद दिखाएगा अपना असली रूप, और उसके बाद HIV का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उसके बाद HIV आपको ख़त्म कर देगा। तो पहले देयर विल बी इनिशियली थोड़ा बहुत सिम्टम आएगा, फिर कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होगा, कुछ भी सिम्टम नहीं आएगा, असिम्टोमेटिक स्टेज हो जाएगा। उसके बाद HIV अपना बढ़ापा कर लेगा एकदम अच्छे से, और उसके बाद HIV एकदम से आपको ख़त्म ही कर देगा, अगर आप एड्स हो जाएगा आपको, और फिर आप तो ख़त्म, आपकी ज़िंदगी ख़त्म। अगर आपको HIV हो गया, आपको पता चल गया, तो आप दवा खा सकते हो और आप एड्स को रोक सकते हो, एड्स को आने को रोक सकते हो, पर अगर आपको लेट हो गया तो फिर आपको कुछ नहीं हो सकता। तो HIV पता चल गया तो आप दवा खा के एड्स रोक सकते हो। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि टिनोफोविर, फिर क्या बोलते हैं एफाविर रेंस, और उसके बाद लैमिवोडिन, ये जो दवा हैं ये रोक सकती हैं इस HIV को। मुझे भी बोलने नहीं आता कि मैं फार्मासिस्ट नहीं हूँ और डॉक्टर नहीं हूँ, तो ये सब दवाइयों से हम इम्यून सिस्टम को क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत बचा सकते हैं, और पर हम इसको 100% नहीं इरेक्ट कर सकते हैं, 100% नहीं कर सकते। ये HIV जो वायरस होता है ना, वो आपके दिमाग के फ्लूइड में और सेक्स के फ्लूइड में ज़्यादा होता है, बाकी सब फ्लूइड्स में कम ही होता है, खून में भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, पर बाकी सब में बहुत नल के बराबर होता है। अब कैसे हम डिटरमाइन करें बंदे को HIV, कैसे लोग देखते हैं? 2 टेस्ट होते हैं, एक अलाइजा है और एक वेस्टर्न ब्लॉट है। तो अलाइजा में क्या होता है ना, तो जो आपकी HIV घुसा तो कुछ एंटीबॉडीज़ बनाएगा ना, तो वो एंटीबॉडीज़ हम लोग खून में से निकालेंगे, फिर एक और एक एंटीबॉडी रहती है एक प्लेट के अंदर, उसके पहले अपन वो एंटीबॉडी डालेंगे जो खून से निकालेंगे, उसके ऊपर एक चमकीला एंटीबॉडी डाल देंगे, वो चमकने लगेगा, फिर हम समझ जाएंगे इस बंदे को HIV है। पर HIV वायरस है ना, अपना ये प्रोटीन चेंज करता रहता है, इसकी वजह से हम लोग कोई दवा नहीं बना पाते। जो अभी समझो आपने वैक्सीन बना ली है, तो फिर ये अपना प्रोटीन चेंज कर देगा। इमेजिन करो वो अपना कपड़ा चेंज करता रहता है। अभी आपका इम्यून सेल ने देखा ये लाल रंग का कपड़ा पहन के आया था, फिर दवा एंटीबॉडी बनाया उसके लिए, फिर देखा इसने कपड़ा ही बदल दिया, कोई और आ गया, तो वैसे चेंज करता रहता है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है। तो अलाइसा से हम दे सकते हैं, जिससे चमकने लगता है, अगर उसके ऊपर इसका एंटीबॉडी खून का एंटीबॉडी डाल के उसके ऊपर अपना मर्जी का एंटीबॉडी डाल के चमकने लगता है। और दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉट, इससे भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि भैया HIV है क्या नहीं। आपको जानने की ज़रूरत नहीं है वेस्टर्न ब्लॉट के बारे में। तो HIV का कोई क्योर नहीं है फ़िलहाल, पर हम उम्मीद करते हैं आगे जाके क्योर आ जाएगा, कि ये अपना रूप बदलता रहता है, कोरोना वायरस से भी ज़्यादा रूप बदलता है ये। इसलिए अब क्या बोलूँ मैं, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अभी आपको नोट्स दिखेंगे। थैंक यू सो मच।